नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं एरीन्स के बारे में। एरोमेटिक यौगिक या बेंजीन और उसके सजात क्या होते हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने उसके परिचय के बारे में, उनके नामकरण के बारे में और विशेषकर पिछले तीसरे नंबर के लेक्चर में हमने पढ़ा था समावयवता के बारे में। पिछले समावयवता के बारे में हमने जो पढ़ा था उसमें एकल प्रतिस्थापी बेंजीन और द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में किस प्रकार से समावयवता होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम उसी को सीरीज के अंदर उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे त्रिप्रतिस्थापी और चतुर्प्रतिस्थापी बेंजीन के अंदर समावयवता को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में एक और समूह जोड़ने पर हमें द्विप्रतिस्थापी बेंजीन प्राप्त होता है। वो ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पे भी जुड़ सकता है। लेकिन द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में एक और हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर मान लीजिए किसी और समूह को हम जोड़ते हैं, तो इस प्रकार से हमें जो यौगिक मिलेगा उसके अंदर 3 समूह जुड़े हुए होंगे। अब वो तीसरा समूह जुड़ने पर जो भी हमें यौगिक प्राप्त होंगे उनकी समावयवता क्या रहेगी, कौन से यौगिक समान रहेंगे, कौन से अलग होंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अलग अलग उदाहरण के द्वारा कि नंबर 1, जब पहले से उपस्थित दोनों प्रतिस्थापी समूह समान हैं, अर्थात आने वाला तीसरा समूह भी Z है और पहले से दोनों उपस्थित भी Z है, अर्थात द्विप्रतिस्थापी में पहले से 2 समूह, उदाहरण के लिए क्लोरीन कह लीजिए Z की जगह, तो दोनों क्लोरीन अगर हैं और आने वाला तीसरा समूह भी क्लोरीन है, तो वह कहाँ कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 स्थितियां हमारे पास में बनती है कि एक तो ये गोलेस के रूप में बता रखा है जो कि इधर से भी नजदीक है, इसके भी इसके एडजेसेंट है, और दूसरी है एकांतर क्रम में, मीन्स इस Z से भी इधर एकांतर क्रम में आ रहा है, इधर भी एकांतर क्रम में आ रहा है, मतलब इससे 1-3 स्थिति और इससे भी 1-3 स्थिति, और ये इससे 1-2 और ये 1-2, अर्थात 2 स्थितियां हमारे सामने ऐसी आती हैं या 2 प्रकार के समावयवी मिलने की संभावना हमें मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाला तीसरा प्रतिस्थापी जो है वो 2 संभावित स्थान या तो नंबर 3 और 6 पर दोनों में से किसी एक पे जाएगा, या नंबर 4 और 5 किसी एक में से जाएगा। 3 और 6 दोनों में से जहाँ पे भी जाएगा हमें एक ही समावयवी मिलेगा, अर्थात एक ही यौगिक मिलेगा। ये Z यहाँ ना होकर के अगर यहाँ होता तो भी इनकी सापेक्ष स्थिति 1 2 3 होती, और यहाँ है तो भी ये 1 2 3 ही कहला रहा। दूसरी, अगर मान लीजिए 3 और 6 पे ना जाकर के नंबर 5 और 6 स्थिति पे जाता है तो हमें इस प्रकार का समावयवी मिलेगा। तो अगर यहाँ से हम देखें तो 1 2 और 4, अगर ये Z यहाँ नहीं होकर के नंबर 5 पोजीशन पे इधर होता है तो भी ये 1 2 और 4 स्थिति ही होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रतिस्थापी अगर पहले से जुड़े हुए हों, उसमें यदि तीसरा समान प्रतिस्थापी वापस आ रहा है तो उसके लिए 2 स्थितियां बचती हैं, अर्थात 2 समावयवी हमें प्राप्त होंगे। यदि पहले से उपस्थित दोनों प्रतिस्थापी एक दूसरे के सापेक्ष मेटा स्थिति पर हों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, यहाँ से पहले से उपस्थित दोनों समूह एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पे थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि यदि पहले से उपस्थित दोनों समूह एक दूसरे के सापेक्ष मेटा स्थिति पर हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम तीसरे समूह का प्रवेश कराते हैं Z का, तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों स्थितियां समान दिख रही हैं, अगर इसके सापेक्ष एडजेसेंट, इसके सापेक्ष एडजेसेंट। दूसरी स्थिति बचती है ये और ये, मीन्स इन दोनों के बीच और इन दोनों के एकांतर क्रम में नंबर 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 संभावित स्थितियां हमारे सामने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 प्रतिस्थापी यौगिक बनने चाहिए, और उनकी संरचना क्या हो सकती है, किस प्रकार की उनकी स्थितियां हो सकती है, तो आप देखें। अगर इन दोनों स्थिति में से कहीं जाता है तो हमें इस प्रकार का यौगिक प्राप्त होगा, 1 2 4 स्थिति टाइप आप कह सकते हैं, 1 3 4। और अगर मान लीजिए इस पे स्थिति पे जाता है कहीं, ये जो जिसको हमने ट्रायंगल टाइप पोजीशन से बता रखा है, तो हमें ये वाला समावयव मिलेगा जो कि 1 3 5 स्थिति कहला रही है। और अगर यहाँ 2 स्थिति पे जाता है तो हमें 1 2 3 इस प्रकार की स्थिति का समावयव मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी के, इन तीनों के अणुसूत्र तो समान है, परंतु इनकी अपेक्षिक स्थिति जो है वह भिन्न भिन्न है समूह की। यहाँ पे 1 3 4 है, या 1 2 3 है, या 1 3
5 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि दो प्रतिस्थापी जो बेंजीन में पहले से जुड़े हुए हैं वह एक दूसरे के सापेक्ष मेटा स्थिति पर हैं और उनमें यदि कोई तीसरा प्रतिस्थापी समूह आता है किसी अभिक्रिया द्वारा तो वो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि कुल 3 संभावित समावयवी हमारे सामने रहेंगे। ऑर्थो के लिए 2 समावयवों की संभावना थी त्रिप्रतिस्थापी की और मेटा स्थिति पर 3 प्रतिस्थापी समावयवी हमको प्राप्त हो सकते हैं। अब यदि द्विप्रतिस्थापी बेंजीन जिसके अंदर दोनों समूह जो है वह एक दूसरे के सापेक्ष पेरा स्थिति पर पहले से उपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आने वाला तीसरा समूह यहाँ 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 कहीं पे भी जा सकता है। जहाँ पर भी जाएगा ये चारों ही हाइड्रोजन समतुल्य हैं, तो किसी को भी हटाकर अगर मान लीजिए कोई तीसरा समूह आता है तो केवल एक ही प्रकार का हमें त्रिप्रतिस्थापी समावयवी प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्थो स्थिति पर अगर दो समूह उपस्थित जो हैं तो उनसे हमें दो प्रकार के त्रिप्रतिस्थापी समावयवी मिलते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं। और यही अगर मेटा स्थिति पर पहले से दो समूह जुड़े हुए हैं तो उससे हमें 3 प्रकार के त्रिप्रतिस्थापी समावयवी प्राप्त होते हैं। और यदि पेरा स्थिति पर दो समूह पहले से जुड़े हुए हैं तो उनसे हमें केवल एक ही प्रकार का त्रिप्रतिस्थापी समावयवी प्राप्त होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ऑर्थो मेटा पेरा तीनों स्थितियों पर दो दो समूह जोड़कर हमने देख लिए और उनसे जो भी संभावित समावयवी बने हैं त्रिप्रतिस्थापी उन संरचनाओं को हमने यहाँ पे ये दिखा रखा है कि ये 1 और 2 ये कब, जब दोनों समूह एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो पे थे। ये 3 जब पहले से उपस्थित दोनों समूह मेटा स्थिति पे थे और ये वाला जब एक दूसरे के सापेक्ष पेरा स्थिति पे, ये पेरा स्थिति वाला और ये मेटा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि टोटल 6 संभावित त्रिप्रतिस्थापी समावयवी हमको मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि संरचनाएं फर्स्ट और फोर्थ, ये फर्स्ट और ये फोर्थ जिसके अंदर आप देख रहे हैं 1 2 3 पोजीशन पे 3 जेड समूह जुड़े हुए हैं, समान है। इसी प्रकार संरचनाएं 1 2 और 4, सॉरी सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये 4 नंबर, ये भी तीनों समान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वाली 6 नंबर, सॉरी 4 नहीं 6 नंबर यहाँ गलत लिखा गया है। तो 1 2 4 यहाँ पे भी देखें, यहाँ 1 2 4 यहाँ पे भी देखें 1 2 4, ये वाला ये स्थिति सेकंड नंबर, उसके बाद में ये आपके नंबर थर्ड स्थिति और ये नंबर 6 स्थिति, ये तीनों समावयवी एक ही हैं, इस प्रकार से समान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों समान प्रतिस्थापी समूह वाले त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन में केवल 3 ही संभावित संरचनाएं हो सकती हैं, एक तो इस प्रकार की, दूसरी इस प्रकार की और तीसरी इस प्रकार की, ये जो नीचे अलग से आपको यहाँ पर दिखा रखी है। इस तरह से एक समीपवर्ती हो गया, एक सममित हो गया और एक असममित। इन 3 प्रकार के त्रिप्रतिस्थापी समावयवी हमें प्राप्त होते हैं यदि बेंजीन में पहले से दो प्रतिस्थापी जो जुड़े हुए हैं वह समान हैं और आने वाला तीसरा प्रतिस्थापी भी वही समूह है जो कि पहले से उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्विप्रतिस्थापी बेंजीन से त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन बनाने के दौरान हमें केवल 3 प्रकार के त्रिप्रतिस्थापी समावयवी ही प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए C6H6O3 के लिए 3 संभावित समावयवी की संरचना लिखें। तो 1 2 3 ये हो गया आपका एडजेसेंट वाली समीपवर्ती, ये हो गया आपका असममित जिसके अंदर 1 2 और 4 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं 3 OH ग्रुप, और ये हो जाएगा आपका सममित जिसके अंदर 1 3 5 पोजीशन पे 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं। यदि अब दूसरा केस कि यदि द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में आने वाला तीसरा प्रतिस्थापी भिन्न है, अर्थात पहले से उपस्थित Z Z हैं दोनों और आने वाला तीसरा है Y, तो ऐसी स्थिति में आने वाला जो समावयवी है उसको जो भी 6 संभावित स्थितियां अभी हमने देखी थी उन पे उन समूहों को लगा के जोड़ दिया जाता है और उनकी जो भी संरचनाएं बनती हैं उनको हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेते हैं। और लिखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी संरचना यहाँ समान नहीं दिख रही है। इस तरह से किसी को भी आप कंपेयर कर लें, ये एक दूसरे से सब असमान हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि पहले से बेंजीन के अंदर दो समान समूह उपस्थित हैं और आने वाला तीसरा समूह भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में हमें कुल 6
त्रिप्रतिस्थापी समावयवी प्राप्त होंगे। अब अलग केस, पहले हम जो भी अभी उदाहरण देखे थे उसके अंदर पहले से उपस्थित दोनों समूह समान थे। अब हम बात कर रहे हैं अगर पहले से उपस्थित दोनों ही समूह भिन्न भिन्न हैं तो ऐसे स्थिति के अंदर क्या होगा कि दोनों प्रतिस्थापी YZ हैं और त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन यौगिक बनाने के लिए आने वाला तीसरा प्रतिस्थापी इन दोनों में से ही कोई एक हो। उदाहरण के लिए Z मीन्स पहले से Z और Y उपस्थित है और आने वाला तीसरा समूह Z है, तो उपरोक्त 6 समावयवी प्राप्त होंगे, परंतु आने वाला तीसरा प्रतिस्थापी Y तथा Z से भिन्न होने पर प्राप्त त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन यौगिक के 10 समावयवी बनेंगे, जिसे निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। जैसे कि हम बात करेंगे, इसको देखेंगे अगली स्लाइड में। पहले हम इसकी बात कर लें, चर्चा कर लें कि पहले से Y और Z उपस्थित हैं, असमान है, लेकिन आने वाला तीसरा यौगिक जो भी समूह है वह इन दोनों में से कोई एक है, तो या तो वो Z होगा या वो Y होगा। तो दो समूह समान हैं और एक समूह असमान है, ऐसी स्थिति ये वाली, जिसमें यहाँ देख रहे हैं हम Z समान है और Y अलग है, यहाँ Z समान है, Y अलग है। तो यही मान लेते हैं पहले से उपस्थित Z और Y हैं वो अलग अलग थे और आने वाला तीसरा समूह है वह Z है जो इन दोनों में से एक से समानता रखता है। तो इस प्रकार हमें कुल 6 संरचनाएं ही प्राप्त होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए पहले से उपस्थित दोनों समूह अलग अलग हैं Y और Z, और आने वाला तीसरा प्रतिस्थापी भी Y और Z से भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में जो हमें त्रिप्रतिस्थापी समावयवी मिलेंगे उनकी संख्या होगी 10, जिसे हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। ये उदाहरण आपके सामने कि पहले से उपस्थित समूह Y और Z ऑर्थो स्थिति पे हैं यदि एक दूसरे के सापेक्ष, तो आने वाला तीसरा समूह X कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, यहाँ 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 यहाँ, तो चारों जगह जोड़ के हमने संरचनाएं बना ली। इस प्रकार से तो 4 स्थितियां हमारे सामने यहाँ दिख रही हैं जिन पर आने वाला तीसरा भिन्न X समूह जा सकता है। इसी प्रकार यदि मेटा स्थिति पर Y और Z समूह पहले से जुड़े हुए हैं और आने वाला तीसरा समूह वो इन दोनों से भिन्न है, X है, तो वो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, उसको हमने लिख दिया यहाँ। यहाँ जब भी स्थिति खाली है इस जगह मीन्स नंबर 2, 4, 5 और 6 सभी स्थितियों पर X को लगाकर जो संरचना हमें मिलती है उनको हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया। तो इससे भी पुनः 4 समावयवी हमें प्राप्त होते हैं। तो 4 ऑर्थो के लिए मिले जैसा कि हमने यहाँ देखा, और 4 हमें मिले मेटा स्थिति के लिए। अब बात आती है पैरा स्थिति के लिए। तो पैरा स्थिति पर यदि मीन्स पहले से उपस्थित समूह Y और Z पैरा स्थिति पर है एक दूसरे के सापेक्ष, आने वाला तीसरा समूह X कहाँ जाएगा, उसके लिए ये स्थितियां बचती, तो ये दोनों समान है और ये दोनों समान है। अगर X यहाँ आता है इन दोनों में से कहीं तो इस प्रकार की संरचना बनेगी, और यहाँ आता है तो इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होगी। अर्थात पैरा प्रतिस्थापी के लिए हमें कुल 2 त्रिप्रतिस्थापी समावयवी प्राप्त होंगे। तो 4 हमें मिले ऑर्थो स्थिति के लिए, 4 मिले मेटा स्थिति के लिए और 2 मिले हैं पैरा स्थिति के लिए। तो इस प्रकार से कुल 10 प्रतिस्थापी हमको त्रिप्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त होते हैं। चतुर्थ प्रतिस्थापी बेंजीन में समावयवता। अब बात यह है कि अलग अलग समूह वाले त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन यौगिक की उपरोक्त सभी 10 समावयवों में बाकी तीनों स्थितियां भिन्न हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सामान्यतः बेंजीन के अंदर त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन में 3 स्थितियों पर क्रियात्मक समूह जुड़े रहते हैं और 3 हाइड्रोजन खाली रहते हैं, मतलब 3 स्थितियां आने वाले चौथे समूह के लिए खाली रहती हैं। तो यदि इनमें से चौथा प्रतिस्थापी किसी पर जोड़ने पर प्रत्येक त्रिप्रतिस्थापी समावयवी से 3 चतुर्प्रतिस्थापी समावयवी प्राप्त होंगे। मीन्स जो भी आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, जैसा कि हमने देखा कि 10 मिले थे, तो हर एक से हमें कितना मिल रहा है, 3। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकृति से 4 प्रतिस्थापी जुड़े होने पर कुल 30 समावयवी संभव हो सकते हैं, परंतु चारों प्रतिस्थापी समूह के समान होने पर ये जो 30 हम बता रहे हैं ये किसके लिए, जबकि आने वाले सभी समूह अलग अलग हैं, अर्थात X, Y, Z ये तो हमने देख लिया था, और आने वाला चौथा समूह भी इनसे अगर अलग है, तो चारों प्रतिस्थापी समूह अलग होने पर कुल हमें 30 चतुर्प्रतिस्थापी समावयवी
मिलने की संभावना रहती है। परंतु यदि चारों प्रतिस्थापी समान होंगे तो कहने का मतलब पहले से उपस्थित तीनों समावयवी समान, तो उसके लिए कुल 3 स्थितियां हमारे सामने थी, और आने वाला चौथा समूह भी यदि समान ही है, पहले से उपस्थित समूह जैसा ही है, तो कुल हमें 3 चतुर प्रतिस्थापी समावयवी मिलने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा कि एकल प्रतिस्थापी, द्विप्रतिस्थापी, त्रिप्रतिस्थापी और चतुर प्रतिस्थापी बेंजीन के अंदर इस प्रकार से समावयवता होती है, या कौन से यौगिक समान हो सकते हैं, कौन से यौगिक अलग अलग हो सकते हैं। उपरोक्त तीनों समावयवियों में दो दो खाली स्थितियां हैं जैसे हम देख रहे हैं, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल समान। अतः किसी प्रतिस्थापी समूह के इन समावयवियों की रिक्त स्थिति में किसी एक पर जुड़ने पर केवल एक ही प्रकार का यौगिक बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं 5 समूह अगर जोड़ते हैं तो बेंजीन में 5 समान प्रतिस्थापी जुड़े होने पर वह कोई भी समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि ये चतुर प्रतिस्थापी बेंजीन के 3 समावयवी हम यहाँ देख रहे हैं। इनमें से यहाँ पर कहीं पर भी अगर कोई समूह जुड़ता है तो वह समूह ये होगा कि 5 जगह जुड़ा हुआ एक Z समूह होगा और एक स्थिति खाली रहेगी, अर्थात सभी समूह एक जैसे ही होंगे। इसके अंदर सभी एक ही प्रकार का उत्पाद देंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पांचों समान प्रतिस्थापी होने पर पंच प्रतिस्थापी बेंजीन के अंदर किसी प्रकार की कोई समावयवता नहीं होती, केवल एक ही प्रकार का यौगिक वह होगा। इसी प्रकार छहों समूह समान होने पर भी कोई भी समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन पांचों समूह अगर अलग अलग प्रकृति के जुड़े हैं तो ऐसे यौगिकों से 60 समावयवी संभव हो सकते हैं। इसको बनाने का तरीका जैसे मैंने बताया कि जहां जहां भी खाली स्थिति है तो चतुर प्रतिस्थापी बेंजीन में पांचवा समूह जो भी भिन्न आ रहा है उनको वहां लगा के जो भी संरचना है उसको हम देख लेते हैं, और फिर उसको कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं कि बता सकते हैं कि कुल 60 अलग अलग समावयवी पाए जाते हैं। परंतु प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत सारे समावयव जो हैं वह इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के कारण या स्टेरिक में त्रिविम बाधा जिसको हम कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, उसके कारण नहीं बन पाते हैं। तो थियोरेटिकली में सैद्धांतिक रूप से तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग 60 समावयवी बनेंगे, लेकिन प्रायोगिक रूप से इनके बनने की संभावना कई बार नहीं होती है। उसके कारण इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो सकता है या त्रिविम बाधा हो सकती है। आज के लिए इतना ही। समावयवता का यह भाग हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।